हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा शोध पटना के द्वारा आपके सामने प्रश्न पत्र है 8 क्लास का, और ये गणित का पेपर है। अब इसमें जानते हैं जल्दी से हम लोग 50 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। कैसे कैसे प्रश्नों को बनाना है ये देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि कोष्टक के सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। दो नंबर का प्रश्न है। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या भरा जाएगा वो देख सकते हैं। समीकरण 3x = 2x + 18 का हल। अगर मान लीजिए इसको हल करते हैं तो 3x 2x पहले इसमें लाते हैं, माइनस में आता है 2x और बराबर हो जाता है 18। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा और x का मान कितना हो जाएगा 18। मतलब पहले वाले में भरा क्या जाएगा 18, ये वाला 18 भर देंगे। a का पावर 0 है, इसका वैल्यू प्यारे बच्चों याद रखेंगे 1 होता है, इसमें 1 भरा जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा वो देख सकते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा ये 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर मिलके हो जाता है 31 का स्क्वायर। अब इसका मान जो है, इसका मान कितने के बराबर होगा, तो ये इसमें भरा जाएगा 3 × 10 का पावर -5, ये भरा जाएगा। अब एक कौन सा बच गया 1/2, तो इस 5वें में आप भर देंगे कितना 1/2। पहला क्वेश्चन आप लोग बना लिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न था आपका कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम संख्या का घन जो होता है प्यारे बच्चों सम ही होता है, अर्थात विषम का घन विषम ही होता है। पहला वाला जो है वो गलत है आपका। दूसरा देखेंगे, इसमें 2x × 3x + 5xy बराबर हो जाएगा 6x² + 10x। आप इसको गुना करके देखिए, गुना कीजिएगा तो 6x² आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x² इसका मतलब ये दूसरा का जो है ये सही है, इसको आप सही कर देंगे। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये जो है ये गलत है। सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं। चौथा देख लेंगे। चौथा में आपके सामने देखिए -19 से -19 ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 29 से 29, बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब कि ये जो आपके सामने चौथा है इसको आपको सही कर देना है। पांचवा देख लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, ये एकदम बिल्कुल सही है। मतलब ये जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। अब जल्दी से मिलान कर लीजिए। तीसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी प्रश्नों को मिला लीजिए। मिलान करना है। पहला है a का पावर m और उसके बाहर है a का पावर m, इसका हो जाएगा पहले वाले का d। पहले वाले का कौन सा मिलाएंगे पहले बच्चों, तो d मिलाएंगे। -4p × 7p, अगर दोनों गुना करते हैं तो -28p² आता है। इसका कौन सा मिलान करेंगे, इसका मिलान करेंगे आप c। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन प्यारे बच्चों होता है LBH, इसका हो जाएगा e। अब अगला देखेंगे तो 7a² + 14a, इसको जब 7a यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा a। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपके पास है a का पावर m × a का पावर n। अगर ये आपस में देखते हैं तो बेस एक जगह लिख के पावर अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये कौन से हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। पहले बता दें यहाँ पर जो भी प्रतिशत बताया जा रहा है वो एकदम 100% शुद्ध बताया जा रहा है, एकदम डंडे की चोट पर। आइए आगे प्रश्नों में आपको क्या बनाना है वो देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें क्या बनाना है। तो पहला प्रश्न है कि 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संशोधित होता है। चलिए हम आपको इसको रफ करके बताते हैं, ध्यान से आप इसको देख लेंगे। चौथे का पहले हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिख लेना है, दिया हुआ है p बराबर, तो p बराबर दिया है 12,600। टाइम t दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको देख लेंगे t, तो t दिया है 2 वर्ष। इसके बाद जो r है रेट जो कहलाता है ये दिया है कितना 10%। तो सबसे पहले आप मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन a बराबर होता है प्यारे बच्चों p × 1 + r/100 और इसका पावर हो जाता है t। अब अमाउंट निकल जाएगा तो आपका सवाल पूरी तरीके से हल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, p का मान है 12,600, यहाँ से 1 + r का मान हमारे पास 10 है, बटा में आप लिखेंगे 100 और t के जगह पर लिख देंगे प्यारे बच्चों 2। अब 12,600 जैसे है वैसे आप 1 0 से 1 0 को यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब ये आप जोड़ देंगे, 1 + 1 बटा में 10 बचा और यहाँ पावर रह गया 2।
बराबर में क्या है 12,600। अब इसको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 11/10। अब 11/10 को प्यारे बच्चों क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 11/10 को 2 बार लिख देंगे चूँकि ये स्क्वायर है। अब दोनों जीरो को हम यहाँ इससे कटा देते हैं, अब गुना कर देंगे। तो यहाँ से पहले से देख लीजिए 126 मेरे पास है। अगर ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों तो 11 में गुना करेंगे तो आपका आ जाता है 121। अब इसको गुना कर लेते हैं, 121 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 252 और ये 121। 1 2 2 4 5 और 2 7, इसके बाद 12 2 14, मतलब ये टोटल आ जाएगा 14,741। अब 14,741 आ गया तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो जो प्यारे बच्चों मिश्रधन होता है, इस मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे, मूलधन जो होगा उसको घटा देंगे। तो मिश्रधन था कितना आया है 14,741। अब इसमें से घटा देंगे मूलधन को 12,600 और घटाएंगे जो आएगा यहाँ पर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1 4 7 में से 6 घटा तो 1 बचा और 2 2141 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब चौथे का दूसरा हम बना देते हैं आपको। चौथे का दूसरा देखिए हम आपको बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथे का दूसरा क्या क्वेश्चन था वो देख लीजिए पहले। चलिए चौथा का दूसरा यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न है यदि 15 श्रमिक किसी दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब ये सवाल कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है 15 श्रमिक जो है 15 जो श्रमिक है इस 15 श्रमिक को इसमें गुना कर देंगे 48 घंटे से, 48 घंटे से, और इसी के बराबर प्यारे बच्चों कर देंगे एक श्रमिक है और इसको गुना कर देंगे 30 घंटे से। कैंसिल कर दीजिए, देखिए कटाइए तो 15 दूनी कटता है 30 और 2 से आप 48 को यदि कटाएंगे तो ये कटेगा 24 बार में, मतलब x का मान कितना आ गया 24 घंटे। तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा 24 घंटे। ये काफ़ी आसान था, इसको आप इतना आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया, हम आपको यहाँ पर पाँचवें को यहीं पर बता देते हैं। पाँचवा का अथवा वाला बना लीजिए, अथवा वाला आसान है, हम इसको अथवा वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों इसको बना के बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है इसमें गुना कर देना है। गुना कीजिएगा तो 4yzq हो जाएगा और इससे इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा 4yz² और इसको गुना कीजिए तो आपका 16 चौके हो जाता है कितना 64yz। अब इसको भाग लगाना है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे भाग कितना से लगाना है 2y × z + 8 से। इसमें क्या करना है भाग लगाना है, तो आप इसको भाग लगा सकते हैं। भाग लगाना काफ़ी इजी है, इसको आप पहले गुना कर लीजिए। हाँ इसको आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग गुना कर सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे मत बनाइए, इसको क्या कीजिए डायरेक्ट 4yz × z² - 6z - 16 ये है ना, इसमें आप क्या कीजिए भाग लगा लीजिए डायरेक्टली 2y × z + 8 से। तो यहाँ 2 से 2 देखिए कट जाएगा 2 बार में और y से 1 क्या कटेगा y बार में। बचा क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचा 2z × z² - 6z - 16 और बटा में क्या आ गया है तो z + 8 आ गया है। ऐसे जल्दी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ये 2z जैसे वैसे इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे कैसे, तो 2 अंक को सोचेंगे गुना करने पर 16 घटाने पर 6 आना चाहिए। तो हमें कौन कौन से अंक मिलते हैं, तो प्यारे बच्चों 10 और कितना मिलेगा 8 दूनी 16, गुना करने पर 16 और घटाने पर 6 आना चाहिए। 2 अंक ऐसा सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा 16 और घटाने पर 6 आना चाहिए, है ना। 9 चौके तो नहीं होगा,
16 को खंड करके देखते हैं। 2 8 बार में, 2 4 बार में, फिर 2 2 बार में, 8 दूनी 16। ये खंड में नहीं हो रहा है, मतलब आपको इतना ही आंसर लिखना है, ये हल नहीं होगा। क्या करना है प्यारे बच्चों, यही आपको क्या करना है, ऐसे आंसर लिख देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के सारे पेपर आपको एक एक करके मिलते जाएंगे।